दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उर्दू के उन अल्फाज की जिनको आम तौर पर हम बोलने या पढ़ने में गलतियाँ करते हैं और ये बातचीत हमारी उर्दू में तशदीद के हवाले से है इस वीडियो में। तो आम तौर पर हम कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनमें तशदीद नहीं है, लेकिन हम उसे पढ़ते या बोलते हैं तशदीद के साथ। उसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ मैंने लिया है जो आम तौर पर हम गलत बोलते हैं वो है तारुफ। तारुफ को हम ऐसे बोलते हैं कि गोया रे के ऊपर तशदीद है, यानी तारुफ, लेकिन सही तलफ़ुज़ है तारुफ, यानी रे के ऊपर सिर्फ पेश है। तारुफ का मतलब आप जानते हैं, परिचय या इंट्रोडक्शन। उसके बाद है ताक़ुब। ताक़ुब भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम काफ के ऊपर तशदीद को तसव्वुर कर लेते हैं, जबकि सही लफ्ज़ है ताक़ुब, यानी ताक़ुब ना होकर ताक़ुब है। तो जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी ज़बान हो सीख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसमें तलफ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनंसिएशन का एक ख़ास मकाम होता है, और उर्दू ज़बान में तो ये चीज़ें ख़ास तौर से इन पर ज़ोर दिया जाता है, बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए अगर आप उर्दू सीख रहे हैं या उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको अपने तलफ़ुज़ पर ज़रूर काम करना चाहिए। इसके बाद का लफ्ज़ है ताउन। ताउन को भी हम आम तौर पर ताउन वाव के ऊपर तशदीद तसव्वुर करके बोलते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ है ताउन, यानी वाव के ऊपर पेश है। ताउन का मतलब है मदद करना, शिरकत करना, किसी के साथ कोऑपरेट करना। उसके बाद है रुका। रुका का मतलब होता है पर्चा या खत, तो उसमें भी हम ऐन के ऊपर, काफ के ऊपर तशदीद को तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन सही लफ्ज है रे के ऊपर पेश, काफ और ऐन जबर के साथ है और है, रुका। तो ये इस तरह से बोला जाएगा। फिर है एक लफ्ज गयूर। गयूर में भी कोई तशदीद नहीं है और सही उसका लफ्ज है कि वाव के ऊपर पेश के साथ वो पढ़ा जाता है। गयूर, गयूर का मतलब है गैरतदार, इज्जतदार। फिर है कदा। कदा को आमतौर पर हम कधा बोलते हैं, लेकिन उसका सही तलफ़ुज़ है काफ और दाल जबर के साथ है और बड़ी है कदा। कदे का मतलब है बड़ा प्याला। उसके बाद एक लफ्ज जिसको हम बोलने में अक्सर और बेशतर गलती करते हैं वो है कुर्रा। कुर्रा का मतलब होता है गोला, और आम तौर पर कुर्रा जमीन के हवाले से कहा जाता है, कुर्रा अरज। तो वहां पर रे के ऊपर कोई तशदीद नहीं है और उसका सही जो तलफ़ुज़ है वो काफ के ऊपर पेश है, रे के ऊपर जबर है और है कुर्रा। उसके बाद है मुतरजिम। मुतरजिम का मतलब होता है तर्जुमा करने वाला। हम इसको मुतरजिम पढ़ते हैं या बोलते हैं कभी कभी, लेकिन इसका सही जो तलफ़ुज़ है वो ये है, मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर जबर है, फिर रे है, फिर जीम और मीम के नीचे जबर है, मुतरजिम। मुतरजिम का मतलब है तर्जुमा करने वाला। फिर उसके बाद दूसरा एक लफ्ज है जिसमें जबर जेर की थोड़ी सी तब्दीली है और मतलब में बहुत फर्क है। उसका वो है मुतरजम। तर्जम का मतलब है तर्जुमा किया हुआ, यानी ट्रांसलेटेड। यहाँ पर मीम के ऊपर पेश है, ते रे है अलिफ के साथ और जीम के साथ, मीम और जबर है। मुतरजम, मुतरजम का मतलब है तर्जुमा किया हुआ। फिर मुतारिफ, अभी हमने तारुफ की बात की थी, अब है मुतारिफ। मुतारिफ में भी हम आमतौर पर तशदीद की आवाज़ निकालते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, लेकिन सही जो उसका तर्जुमा है वो है मुतारिफ, जाना पहचाना, शनासा। उसके बाद है हिज्जे। हिज्जे को आमतौर पर हम हिज्जे बोलते हैं, यानी जे के ऊपर हम तशदीद तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन दरअसल वहाँ पर कोई तशदीद नहीं है। हे, जे और बड़ी ये है सिर्फ, और दोनों जगह जेर लगा है, यानी हिजे। सही लफ्ज है हिजे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी
वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।